जय हिंद। मेरा नाम अभिषेक नरेंद्र सिंह है। आज यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कल की खबर आप लोगों को शायद पता होगी। दिल्ली के अंदर पार्टी रजिस्ट्रेशन के नाम पर मध्य प्रदेश से 4 लड़के आए थे और उनसे 1.5 लाख रुपए की ठगी हो गई। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस तरह के किसी भी लोगों के चक्कर में ना पड़ें। पार्टी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सारा काम होता है और इसको करवाने की जो जिम्मेदारी है वो किसी एडवोकेट पैनल को दें ताकि आप इस जालसाजी का शिकार ना हों। क्योंकि देखिए, लोगों को पार्टी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी जटिल है कि लोग जो किसी और राज्य में हैं वो लोग पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए सही वकील नहीं चुन पाते, क्योंकि बहुत सारे वकील को तो जानकारी भी नहीं होती है कि पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे सारा काम होता है। ये प्रक्रिया एक चरण में नहीं होती है, 3-4 चरणों में होती है और कुल 4 से 6 महीने का समय लगता है इसमें। मैंने बहुत लोगों की पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाई है, मैंने अपनी भी पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया है। इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि पार्टी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कैसे करवाएं और मैं उसमें आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। आज मैं फिर एक बार इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी जो भारत का नागरिक है वो पार्टी का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करवा सकता है और अपनी पार्टी बना सकता है। इसमें कोई कहीं पर दो राय नहीं है। भारत में कुल 5,000 पार्टियाँ, लगभग 5,000 पार्टियाँ भारत में काम कर रही हैं। वो कुछ पेपर पे है, कुछ काम कर रही है, कुछ नहीं काम कर रही है, लेकिन 5,000 पार्टियाँ रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब बात करते हैं कि अगर आपको पार्टी रजिस्ट्रेशन करवानी है और ऐसे जालसाजों से बचना है तो आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, प्रक्रिया क्या होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आपको लगेगी, सबसे पहले आपको 100 लोगों के वोटर आईडी कार्ड लगेंगे जो आपके राज्य के हों। उनके एफिडेविट बनते हैं जो हमारे एडवोकेट्स बनवाते हैं, वो आपको उन पर उनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, इन तीनों व्यक्ति के पैन कार्ड चाहिए होते हैं और उनके इनकम टैक्स रिटर्न 3 सालों की चाहिए होती है। अगर 3 साल की नहीं है तो 1 साल की, और अगर वो भी नहीं है तो फिर इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके अलावा पार्टी दफ्तर, जहाँ पर आप पार्टी दफ्तर बना रहे हैं या पार्टी दफ्तर के लिए जो जगह आप रजिस्टर करवा रहे हैं, उस एड्रेस का या तो आपके पास पेपर होना चाहिए या फिर टैक्स रिसिप्ट होना चाहिए। जो हाउस टैक्स रिसिप्ट आती है वो उस जगह का आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 10,000 रुपया डिमांड ड्राफ्ट बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से, वो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। इतने डॉक्यूमेंट जब आप अपने पास रख लें, उसके बाद आप किसी भी एडवोकेट से बात करें, जो एडवोकेट पार्टी रजिस्ट्रेशन के काम को करवा रहा हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों जिनको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, वो भी आपको पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए बातें बता रहे हों और आपको ठगी का शिकार बनाने की सोच रहे हों। ऐसे लोगों से आपको बचना है। अगर आपको दिल्ली आप आ सकते हैं तो आप दिल्ली आकर फेस टू फेस एडवोकेट से मिलकर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से मिलिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। उनसे मिलकर आप सारा उनको पेपर हैंडओवर कीजिए, पेमेंट कीजिए और आपका पार्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारा जो पैनल है, जो हम लोग काम करवाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं जो हमारे पैनल में हैं। वो उन लोगों ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन भी करवाई है, लगातार करवाते रहते हैं। और उन लोगों के साथ आपकी मीटिंग मैं अरेंज करवा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे, और आप फेस टू फेस जब उन लोगों से बात करेंगे, जब आपकी सारी क्वेरीज वो लोग रिजॉल्व कर देंगे, जब आप पूरी तरीके से आप तसल्ली जब आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपकी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पार्टी रजिस्ट्रेशन की शुरू करवाई जाएगी। हम लोग यही करते हैं। हम लोग कहते हैं कि आप मध्य प्रदेश के हों, चाहे आप तमिलनाडु के हों, चाहे आप बंगाल के हों, आप कहीं के भी हों, लेकिन आपको किसी को ऐसे पेमेंट नहीं करना है। ना तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, ना तो बिना जाने, बिना पहचाने, बिना देखे किसी को पेमेंट करना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, सारी डिटेल लेकर आपको दिल्ली आना है
और उसके बाद आपको फ़ेस टू फेस वहाँ पर जाके मिलना है और उसके बाद सारी प्रक्रिया आपको शुरू करवानी है। कितनी फ़ीस है एडवोकेट्स की? देखिए, जब पार्टी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है और कोई अगर ये कहे कि मैं 10,000 में पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा या मैं 20,000 में पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, वो पैसा कमाने के लिए आपसे, क्योंकि प्रक्रिया इतनी जटिल है और कितनी बार मामला फंस जाता है। वहाँ पर सिर्फ पेपर बनाने का खर्चा 25,000 रुपया है। उसके बाद जब आपकी पार्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही होती है और आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है, 7 न्यूज़पेपर में आपको पार्टी के बारे में पब्लिश करना होता है, उसका खर्चा कम से कम 30,000 से 40,000 रुपये है, अगर आपको सारे न्यूज़पेपर में जान पहचान है। तो ये सब प्रक्रिया होती है और इन सब को जब आप डिटेल में समझेंगे उसके बाद आप समझ पाएंगे कि सही से क्या प्रक्रिया है और मुझे कैसे जाना चाहिए, करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि किसी जालसाजी का शिकार ना हो, दिल्ली आकर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आएँ, उसके बाद आप यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ, जब आपकी पूरी तरीके से हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ नंबर वगैरह सारा दे दूँगा। अगर किसी को भी संपर्क करना हो, कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए, वो जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी पहले भी रजिस्ट्रेशन करवाई है हमारे एडवोकेट्स ने, आगे भी करवाएंगे, आप लोगों की पूरी मदद करेंगे, जालसाजों से बचाएंगे। तो नंबर डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और आप लोग इस चीज़ को ध्यान भी रखेंगे कि ऐसे किसी भी चीज़ों से बचेंगे और ऑनलाइन पैसा तो बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करना है पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी किसी को भी अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाना है, सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है, ट्रस्ट तो हालांकि स्टेट से होता है, तो अगर जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट में हमारे कोई एडवोकेट पैनल होगा तो मैं ज़रूर उसको कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।